गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए पढ़ते हैं क्लास 7th की हिंदी की बुक विदुषी से चैप्टर 2 जागो ग्राहक। इस कहानी में यह बताया गया है कि बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीदो या कोई भी सामान वस्तु खरीदते समय हमें सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं सामान नकली तो नहीं है या सामान बेचने वाला हमें शर्त को धोखा तो नहीं कर रहा है। हमारी असावधानी सामने वाले को धोखा देने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए जागो ग्राहक जागो वाली जागृति को हम अपनाते हैं तो सामने वाले को बेईमानी का अवसर ही नहीं मिलता और ना ही मिलेगा। हम भी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं यानी कि सामान खरीद सकते हैं। अब देखिए, शुरू करते हैं हम। कल शाम के समय चौक से 2-4 चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती थीं। कल शाम के समय मैं 2-4 सामान खरीदने गया था तो एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नज़र आ रहे थे। क्या सजे हुए नज़र आ रहे थे? गुलाबी सेब। उन्हें देखकर जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटर को पहले कोई मुफ्त में भी नहीं पूछता था और अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। मतलब पहले के समय टमाटर को कोई नहीं पूछता था, लेकिन अब टमाटर के बिना भोजन ही नहीं बनता है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोगों तो उसका हलवा ही खाते थे। गाजर गरीब लोगों को लिए पेट भरने का साधन था, यानी चीज़ थी, और अमीर लोग तो सिर्फ क्या खाते थे? गाजर का हलवा। मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को मेज़ों पर स्थान मिलने लगा। यानी टेबलों पर हम सामान सजा के रखते हैं ना, तो इसलिए गाजर, केले वगैरह फल रख दिए, तो अब गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा। और सेब के विषय में तो कहा जाने लगा कि सेब रोज़ खाइए तो डॉक्टर को ज़रूरत ही ना रहेगी। मतलब एक रोज़ सेब खाएंगे तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निबोरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। निबोरी होती है ना, वो नीम की छोटी होती है, नीम के पेड़ पर, उसे बोलते हैं निबोरी। तो डॉक्टर से बचने के लिए, जिससे हमें डॉक्टर पे ना जाना पड़े, इसके लिए हम क्या खाते थे? निबोरी तक खाने को तैयार हो जाते थे। सेब तो रसदार स्वादिष्ट है, सेब तो वैसे भी मीठा होता है, रसदार होता है, अगर आम से बढ़कर नहीं, लेकिन आम से बड़ा नहीं, बढ़कर नहीं, तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ में दशहरी, बनारस के लंगड़े आम और लखनऊ के दशहरी आम और मुंबई के अल्फाजों की बात दूसरी है। उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, यानी कि आम की टक्कर का। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, पूछ रहा है। अगर उसमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, क्वेश्चन मार्क है, तो काफ़ी है या नहीं? अगर है तो ज़रूरत, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी है या नहीं? इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की रिसर्च देखने में नहीं आई है। सेब को यह विशेषता मिल चुकी है कि वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, लेकिन सेब को यह विशेषता मिल चुकी है कि सेब केवल खाने के लिए, स्वाद के लिए नहीं है, उसमें बल्कि गुण भी हैं। इसमें सेब में हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे, यानी आधा सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर से, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। दुकानदार बोल रहा है कि बाबूजी, बहुत अच्छे सेब हैं, बहुत मज़ेदार सेब हैं, ये कश्मीर के सेब हैं खास, क्योंकि सेब कश्मीर के फेमस होते हैं। आप ले जाइए और आपकी खाकर के तबीयत यानी कि दिल खुश हो जाएगा। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना, मतलब देख कर के रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और उसमें अपने नौकर से बोला, दुकानदार ने अपनी तराजू उठाई और नौकर से बोला कि आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, कि आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल के ला। चुन चुन के लाना मतलब अच्छे अच्छे लाना। नौकर 4 सेब लाया।
दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रूमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मतलब दुकानदार ने तोला कि आज सेब हुए नहीं हुए, और फिर एक कागज़ के लिफाफे में उन्हें रखा और फिर रूमाल में बांध करके दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रख दिए। किसके हाथ में? दुकानदार के हाथ में 4 आने रख दिए। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही, यहाँ तक। कल फिर पढ़ेंगे इसे। देखते रहिए हमारी आगे की वीडियो।